गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में अपन ने जो पढ़ा था, अपन रिपोर्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। और रिपोर्ट में भी अपन ने एक दो रिपोर्ट पढ़ ली थी, ठीक है। तो अभी अपन एक और रिपोर्ट पढ़ेंगे आज, ठीक है। जैसे स्कूल लेवल के लिए होता है, मान लीजिए अपना टॉपिक चल रहा था रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग वाला टॉपिक चल रहा था, क्लियर है। और रिपोर्ट राइटिंग में भी अपन ने एक तो कौन सा लिख लिया था, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट वाला लिख दिया था, ठीक है। और रोड एक्सीडेंट के अलावा अपन ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का लिख दिया था, रोड एक्सीडेंट, ठीक है। ब्लड डोनेशन कैंप हो गया था, और एक वो 2 days ओल्ड गर्ल वाला हो गया था, 2 days ओल्ड गर्ल। तो ये 3 अपने हो गए थे, ठीक है। अभी आज चौथा हम एक और पढ़ने वाले हैं, स्कूल से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, और स्कूल में आप मतलब जैसे अपने स्कूल में कोई फुटबॉल कंपटीशन हो रही है, इंटर स्कूल के जो फुटबॉल कंपटीशन है इंटर क्लास, तो उसके लिए आप परमिशन लेना चाहते हैं। ओ सॉरी, इंटर क्लास फुटबॉल का कोई मैच हुआ आपका, तो आप उस फुटबॉल मैच का मतलब जो है वो रिपोर्ट करना, उसकी रिपोर्ट बना के आप न्यूज़पेपर में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन लिखना है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं इंटर क्लास prepare a report, prepare a report to be published in the Hindu as the reporter about an inter-class football match which was played last week, which was played the last week in your school playground. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, प्रिपेयर रिपोर्ट टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश इन द हिंदू टू बी पब्लिश्ड इन द हिंदू एज अ रिपोर्टर। तो आप एक रिपोर्टर के तौर पे द हिंदू के रिपोर्टर हैं, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और किसके बारे में, अबाउट एन इंटर क्लास फुटबॉल मैच, कि एक क्लासों के बीच में एक अंतरकक्षीय जो क्लास, अंतरकक्षीय मतलब आपसी जो क्लासेस हैं, जैसे 12वीं 11वीं ऐसे जो क्लासेस, तो उनके मध्य एक फुटबॉल मैच खेला गया था आपके विद्यालय के प्लेग्राउंड में लास्ट वीक, तो उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलिए अपन इसको लिखते हैं, अपन इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन आपका, अब हम इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम, इंटर क्लास फुटबॉल मैचेस, हुआ क्या था, टॉपिक क्या था, इंटर क्लास फुटबॉल मैचेस। तो सबसे पहले ऊपर क्या जाएगा, INTER, इंटर
क्लास, इंटर क्लास फुटबॉल मैचेस, इंटर क्लास फुटबॉल मैचेस। तो ये तो हो गया अपना टॉपिक। क्या हो गया ये अपना टॉपिक हो गया। अब आपका जैसे नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे किसी लिखने वाले का, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं नाम। नहीं दिया हुआ है तो हम सीधा क्या करते हैं, बाय रिपोर्टर, या रिपोर्टर लिखा हुआ है नाम लिख देते हैं बाय, जैसे ये मैंने लिख दिया विपुल रिपोर्टर द हिंदू, रिपोर्टर द हिंदू। तो किसका रिपोर्टर है ये, द हिंदू का रिपोर्टर है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, इंटर क्लास फुटबॉल सॉरी इंटर क्लास फुटबॉल मैचेस कंपटीशन चल रहा है, उस पर लिखना है ये। ठीक है। और इसके द्वारा लिखा जा रहा है, विपुल जी है रिपोर्टर है द हिंदू के, इनके द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस। क्या लिखेंगे, प्लेस। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम प्लेस लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए अपना स्कूल है पावटा में है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावटा, PAOTA, पावटा। कोमा आप यहाँ पे लगा दीजिए। जुलाई, ये यहाँ पे 2 जुलाई। तो ये आ गया स्थान और डेट और मंथ का नाम आ गया। ठीक है। इंटर क्लास फुटबॉल मैचेस वर हेल्ड, इंटर क्लास फुटबॉल मैचेस वर हेल्ड on the ground of government senior secondary school Pauta, the last week on Sunday 27th June 2021। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स क्या क्या लिख दिया भाई, वॉट क्या हुआ था, इंटर क्लास फुटबॉल मैचेस हुए थे। ठीक है। कब हुए, कहाँ हुए थे, इस स्कूल के ग्राउंड में हुए थे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावटा, पावटा की जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके ग्राउंड में हुए थे। क्लियर है। कब हुए थे सर, लास्ट वीक, और लास्ट वीक में भी कब, संडे को 27 जून 2021 को। कब हुए थे, 27 जून 2021। अब ये तो है नहीं कि भैया एक कंपटीशन है तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, तो हम इसको 2-4-5 दिन का गैप भी ले सकते हैं कि भाई इस डेट से इस डेट तक हुआ था। ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद में इट वॉज इनॉग्रेटेड by Mr. Rajvardhan Singh Rathod, MP of Jaipur Rural,
जयपुर रूरल। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, MP जयपुर रूरल। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सांसद हैं। जयपुर रूरल के क्या कौन है? सांसद हैं। तो इनके द्वारा क्या किया गया था? और इस कंपटीशन का इनॉग्रेशन किया गया था, शुभारंभ किया गया। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? कहाँ हुआ, कब हुआ, कहाँ, कब, क्या और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, ये सारी चीजें इसमें अब तक हम लिख चुके हैं। क्लियर है? इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। Our PET selected the team कि जो पीटी सर थे उन्होंने टीम का सिलेक्शन किया। क्लियर है? टीम का सिलेक्शन किया। The team, our PET selected the teams for each section through the friendly matches, कि हर सेक्शन के लिए जो मतलब टीम चाहिए थी, टीम तैयार की पीटी सर ने। तो पीटी सर ने टीम कैसे तैयार की कि पहले ही उन्होंने मैचेज करवाए। क्या करवाए? उन्होंने मैचेज करवाए, जो मतलब लोकल क्लासेस जो थी उनके बीच में आपसी टीमों के बीच में आपसी मैचेज करवाए, जिससे कि वो अच्छे खिलाड़ी उसमें से छांट सके। तो इस प्रकार से उन्होंने टीम का सिलेक्शन किया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद में ये किया, उसमें क्या हुआ? एवरी सेक्शन ऑफ क्लास 9 to 12 took part in it, कि कक्षा 9 से लेके 12 तक के हर सेक्शन में इसमें भाग लिया। जितने भी सेक्शंस थे सभी सेक्शंस ने इसमें क्या लिया? भाग लिया। अच्छा, इसके बाद में टोटल 6 टीम्स टू पार्ट इन द मैचेज, कि ये जो मैचेज हुए इनमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? कुल 6 टीमों ने इसमें भाग लिया। कितनी टीमों ने लिया? कुल 6 टीमों ने इसमें भाग लिया। इसमें 6 टीम्स थी, 6 टीम्स ने इसमें भाग लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है स्टूडेंट? तो इसके बाद में क्या होता है? मैनी इंटरेस्टिंग मैचेज वर प्लेड, कि बहुत सारे मजेदार मैचेज वहां पे खेले गए। यानी कि जितने भी मैच थे बहुत ही रुचिकर मैच थे, सभी मैच बड़े आनंददायी थे, सब में बड़ा आनंद आ रहा था खेलने में, मैचेज में। क्लियर है? ऑलमोस्ट all the players were stout का मतलब क्या होता है भाई? जो एनर्जेटिक और हेल्दी होते हैं उनको स्टाउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टाउट। टॉल, वेल बिल्ट, यानी कि सभी अच्छे गठीले शरीर के थे, लंबे चौड़े शरीर के थे, बढ़िया से उनका मतलब शारीरिक ढांचा बढ़िया था। क्लियर है? स्मार्ट भी थे, फ्रेश भी थे एंड एनर्जेटिक भी थे। स्मार्ट, फ्रेश एंड एनर्जेटिक।
चैटिंग। क्लियर है? तो ये सारी विशेषताएं उन खिलाड़ियों की भी थी। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि अब ये टूर्नामेंट कब से स्टार्ट हुआ। यहाँ से तो स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये, चलिए इस डेट को पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हम इसको 20 जून कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट हुआ भाई, तो ये कुछ 10 दिन चला भी होगा क्योंकि काफी मैचेस खेले गए हैं यहाँ पे, तो काफी मैचेस खेले गए हैं तो भैया चला भी होगा लंबा। तो ये तो है नहीं कितने मैच खेल लिए गए और भाई 6 टीमों ने भाग लिया एक ही दिन में हो गया, जी नहीं, एक दिन में नहीं, लगभग इसको 1 सप्ताह तो लगा ही होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या है, कितने दिन चला द टूर्नामेंट। चलिए इसका ये हो गया, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसका आगे का लिख देते हैं, ये इसको पूरा कर देते हैं। चलिए इसके आगे द टूर्नामेंट लास्टेड फॉर 7 days। ये टूर्नामेंट कितने दिन तक चला? ये टूर्नामेंट बच्चों 7 दिन तक चला। ठीक है, 7 दिन तक ये टूर्नामेंट चला। अब इसके बाद हम बात करेंगे भाई फर्स्ट प्राइज किसने जीता, सेकंड प्राइज किसने जीता। द फर्स्ट एंड द सेकंड prizes were in favor of क्लास 11th एंड 12th। भाई सीनियर क्लास है तो सीनियर की फेवर में दे देते तो 12th B एंड क्लास 11th C रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो मैंने रेस्पेक्टिवली लिखा है, रेस्पेक्टिवली से मतलब है क्रमशः, क्रमशः से मतलब कि फर्स्ट प्राइज तो किसने जीता 12th बी ने और सेकंड प्राइज किसने जीता 11th सी ने। तो भाई इस प्रकार से ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ। एक बार फिर से बता देते हैं आपको, हुआ क्या है, फुटबॉल मैचेज हुए हैं, क्लासों के बीच में आपसी फुटबॉल मैच हुए हैं। ठीक है, ये हुए, तो टॉपिक हो गया अपना किसके, इन्होंने लिखा, ये रिपोर्टर है किसके, द हिंदू के हैं। ये हो गया स्थान, ये डेट और ये मंथ। इंटर क्लास फुटबॉल मैचेज वर हेल्ड। क्या हुए भैया, इंटर क्लास फुटबॉल मैचेज हुए। ठीक है, कहाँ हुए, इस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावटा के ग्राउंड में हुए। ठीक है, कब हुए भाई, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, ऑन संडे 20 जून 2021। यहाँ से शुरू हुए और 7 दिन तक वो चले। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ MP जयपुर रूरल। इसको इनॉग्रेट, इसका जो शुभारंभ था वो किसके द्वारा किया गया था, जयपुर जिले के, जयपुर ग्रामीण के जो MP हैं यानी कि जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिस्टर राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। ठीक है, उसके बाद में आवर PET सेलेक्टेड द टीम फॉर ईच सेक्शन थ्रू द फ्रेंडली मैचेस। सॉरी ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं है, थ्रू ईच सेक्शन थ्रू द फ्रेंडली मैचेस। क्लियर है कि भाई आपस में जो क्लासेस थी उनमें फ्रेंडली मैचेस खिलवाए गए, पीटी सर ने फ्रेंडली मैचेस खिलवाए और उससे क्या किया, टीम्स का सिलेक्शन किया। एवरी सेक्शन ऑफ क्लास 9 to 12 took part in it। कक्षा 9 से लेके 12 तक के जितने भी सेक्शंस थे सभी ने इस कंपटीशन में भाग लिया। टोटल 6 टीम्स took part in the मैचेज। इन मैचेज में लगभग टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया, 6 टीमों ने भाग लिया। मैनी इंटरेस्टिंग मैचेस वर प्लेड। बहुत सारे रुचिकर मैच वहां पे खेले गए, बड़े इंटरेस्टिंग मैच खेले गए।
ऑलमोस्ट ऑल द प्लेयर्स बर्स्ट आउट, लगभग सभी प्लेयर क्या थे, शारीरिक रूप से गठीले, लंबे, अच्छे, मतलब शारीरिक बनावट, स्मार्ट, फ्रेश और एनर्जेटिक भी थे। द टूर्नामेंट लास्टेड फॉर 7 days, ये टूर्नामेंट लगभग 7 दिन तक चला। ठीक है। द फर्स्ट एंड द सेकेंड प्राइजेस वर इन फेवर ऑफ क्लास 12B एंड क्लास 11C। तो जो फर्स्ट प्राइज था वो 12B ने जीता और सेकंड प्राइज जो जीता वो 11C ने जीता। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, और पढ़ते हैं इसके बाद। अब तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक और लिख लेते हैं, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर रिपोर्ट वाला खत्म हो जाएगा अपना। एक रिपोर्ट और लिख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन राइट a report in about 100 words on price distribution function of your school। चलिए जी, हमारा क्वेश्चन हो गया है, क्लियर है। हम मान लेते हैं कि आपके स्कूल में क्या हो रहा है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आयोजित करवाया जा रहा है, तो उस पे आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। किस पे रिपोर्ट तैयार करनी है? कि आपके विद्यालय में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होने वाला है, उस पे आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो वही है, सबसे पहले हम इसका जो टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक क्या होगा इसका? प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेलिब्रेटेड। चलिए लिखते हैं अपन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जी, ये जी हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। नाम लिख देते हैं लिखने वाले का, बाय, कोई भी नाम अपनी तरफ से अपन लिख देते हैं, बाय मनीष स्टूडेंट रिपोर्टर। अब ये यहाँ पे क्या है, ये कहीं किसी अखबार में रिपोर्ट में लिखवाने जा रहे हैं, ये तो स्टूडेंट रिपोर्टर है, यहाँ से तैयार कर रहे हैं और फिर उसके बाद में अखबार में रिपोर्ट की जाएगी। ये तो सिर्फ अपने लेवल पे इसको तैयार कर रहे हैं। क्लियर? चलिए लिखते हैं पाउटा 2 जुलाई, क्या? ठीक है, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जी, क्या हुआ? प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन was celebrated on, कोई भी डे मान लेते अपन, on
30 June 2021 in Government Senior Secondary School पाउटा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया भाई, क्या हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेलिब्रेट किया गया। कब किया गया? इस डेट को किया गया। कहाँ किया गया? इस स्कूल में किया गया। क्लियर है? अब इसमें चीफ गेस्ट भी होंगे कोई, सॉरी मिस्टर R.P. यादव, MLA, मिस्टर R.P. यादव MLA कोटपुतली was the chief guest, चलिए जी। तो ये किया गया विद्यालय में, और उनके मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि वर्तमान में कोटपुतली के विधायक हैं, और साथ ही साथ वो राज्य में एक मंत्री की पोस्ट पे भी हैं। क्लियर है? इसके बाद में अब वो कब पहुंचे, ठीक है, फिर उन्होंने, उनका स्वागत हुआ कि नहीं हुआ, वो चीजें भी इसमें लिखनी है। He arrived at 9 AM, ठीक है, 9 AM। प्रिंसिपल मिस्टर जवाहरीलाल वर्मा, मिस्टर जोहरीलाल वर्मा received him with warm welcome, with, या फिर received him warmly लिख लो, मात्र warmly, मतलब बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। किनके द्वारा? प्रिंसिपल मिस्टर जवाहरीलाल वर्मा जी के द्वारा बड़ी गर्मजोशी से उनका क्या किया गया? स्वागत किया गया। किनका किया गया भी? जो MLA थे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद यादव, उनका। क्लियर है? द फंक्शन वो स्टार्टेड, वो प्रोग्राम स्टार्टेड हुआ। द फंक्शन was started with the prayer of goddess सरस्वती, माँ सरस्वती जी की प्रार्थना के साथ ही क्या हुआ? अब इस प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ, इसको शुरू किया गया। या हम बोल सकते हैं कि सरस्वती वंदना के साथ में इसको स्टार्ट किया गया। क्लियर है? उसके बाद में क्या हुआ? द प्रिंसिपल read out the annual report of the school। ये जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने विद्यालय की जो वार्षिक रिपोर्ट थी वो सबके सामने प्रस्तुत की, यानी वो पढ़ के सबको सुनाई कि भाई हमारे विद्यालय में ये अचीवमेंट इस साल रहे। पूरे साल भर की जो रिपोर्ट थी उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत की। ठीक है, फिर क्या होता है उसके बाद में?
उसके बाद में MLA डिलीवर्ड द स्पीच। उसके बाद MLA ने क्या किया, स्पीच दिया। क्या किया, उन्होंने स्पीच दिया। MLA मेड एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान स्पीच। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई ये स्पीच दे दिया। स्पीच देने के बाद में उसने जो प्राइज विनर्स थे उनको एक एक करके क्या दिया, प्राइज दिया। आफ्टर इट, इसके बाद, he gave away the prizes to the prize winners one by one। उसके बाद में क्या क्या हुआ, एक एक करके जितने प्राइज विनर्स थे उन सब प्राइज विनर्स को ये जो MLA साहब थे इन्होंने एक एक करके सबको उनके प्राइज दिए। जो भी प्राइज उन्होंने जीते थे, जिस भी चीज में जीते थे उसके लिए उनको प्राइज दिया गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद में अब जब वो प्राइज दिए जा रहे थे तो उस वक्त क्या हो रहा था, एवरीबडी क्लैप्ड अगेन एंड अगेन, यानी कि हर किसी ने बार बार तालियां बजाई। क्या हुआ, हर किसी ने बार बार तालियां बजा करके सबका प्रोत्साहन किया। जिनको भी पुरस्कार मिल रहा था सबको प्रोत्साहित किया गया। क्लियर है स्टूडेंट? ऑल द स्टूडेंट्स वर रिजॉइसिंग, यानी कि आनंदित हो रहे थे। सॉरी, all the students were rejoicing, यानी कि सभी जो बच्चे थे वो अत्यधिक आनंदित महसूस कर रहे थे, बहुत वो आनंद कर रहे थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद में अब जब ये चल रहा था तो बहुत सारे फोटोग्राफ भी लिए गए थे। मैनी फोटोग्राफ्स वर टेकन। अब आप कहेंगे सर रिपोर्ट में फोटोग्राफ वगैरह का क्या मतलब है, ये क्यों आ रहा है? अरे भैया ये स्कूल लेवल पर रिपोर्ट लिखी जा रही है इसलिए आ रहा है। अगर ये न्यूज़पेपर के किसी रिपोर्टर के द्वारा लिख जाते तो शायद इनको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें नहीं होती, मेन चीजें वापस में लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो लिखा जाए क्योंकि स्टूडेंट अपने हिसाब से बना के तैयार कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे फोटोज भी खींचे गए, प्रोग्राम भी हुए वगैरह वगैरह, जो सारी चीजें वो तो अपने हिसाब से क्लियर करके लिखेंगे ना, तो वो लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी। उसके बाद में द प्रोग्राम ended successfully with the distribution भाई अंत में ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं तो मिठाई वगैरह बांटी जाती है ना। विद द नेशनल, पहले राष्ट्रीय गान, विथ द नेशनल एंथम, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, तो मिठाइयों का वितरण किया गया। क्लियर है? और राष्ट्रगान गाया गया। उसके साथ में प्रोग्राम सफलतापूर्वक क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब फिर से समझा देते हैं क्या हुआ था। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ था, सेलिब्रेट किया गया था 30 जून 2021 को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाउटा में किया गया।
और जो मिस्टर राजेंद्र प्रसाद यादव जो कि एमएलए है कोटपुतली के, वो चीफ गेस्ट थे। वो लगभग 9 बजे पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, प्रिंसिपल साहब धोरीलाल वर्मा जी ने उनका गर्मजोशी के साथ उनको रिसीव किया है, उनका स्वागत किया। जो प्रोग्राम था वो सरस्वती वंदना के साथ, माँ सरस्वती की वंदन प्रार्थना के साथ में शुरू हुआ। द प्रिंसिपल रीड आउट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल। जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने स्कूल की जो वार्षिक रिपोर्ट थी वो सबके सामने पढ़कर प्रस्तुत की। क्लियर है? एमएलए मेड ए एनर्जेटिक स्पीच। रिपोर्ट के बाद में जो एमएलए थे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही जोशीला भाषण दिया, बहुत ही एनर्जेटिक भाषण दिया। आफ्टर इट, इसके बाद, ही गेव अवे द प्राइजेस टू द प्राइज विनर्स वन बाय वन। उसके बाद उन्होंने एक एक करके जो भी प्राइज विनर्स थे, प्राइज विजेता थे, पुरस्कार विजेता, उन सबको एक एक करके प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है? एवरीबडी क्लैप्ड अगेन एंड अगेन। हर किसी ने बार बार तालियां बजाई। हर एक कैंडिडेट के लिए सबने मिलकर बहुत तालियां बजाई। ऑल द स्टूडेंट्स वर रिजॉइसिंग। सभी स्टूडेंट्स आनंदित हो रहे थे। मैनी फोटोग्राफ्स वर टेकन। बहुत सारे फोटोज भी खींचे गए थे। द प्रोग्राम एंडेड सक्सेसफुली विद द नेशनल एंथम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय गान, इस प्रकार से और राष्ट्रीय गान और मिठाइयों के वितरण के साथ में प्रोग्राम का समापन हुआ। आशा करता हूँ इसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने परेशानी डाल सकते हैं, आपको समस्या का समाधान दिया जाएगा। धन्यवाद।